Hey disciple, welcome to another grammar lesson. So in this video, I'll make you understand changing direct speech to indirect speech of exclamatory sentences. In order that, first understand what are the exclamatory sentences. Exclamatory sentence definition. Let's see. Exclamatory sentence, a sentence that expresses a strong emotion and ends. So there is a difference between the pronunciation and ends. Exclamation point. तो कहना क्या चाहता है स्टूडेंट कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होता है, उनके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाया जाता है. और इमोशन क्या होते हैं भाई, हमारे जो हमारे भाव होते हैं. जैसे हम हंसना भी जानते हैं, रोना भी जानते हैं, हम सैड भी होना जानते हैं, हम खुशी मनाना भी जानते हैं. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ इमोशंस एज यू कैन सी इन द पिक्चर. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, और जनरली ये जो सेंटेंस होते हैं उनके पीछे कौन सा वाला एंड जो पॉइंट होता है वो लगता है वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है, जो इनके पीछे ज़्यादातर लगाया जाता है. ज़्यादातर नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम. सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हियर, आई एम फ्री. दिस सेंटेंस रिप्रेजेंट्स एक्सेसिव जॉय. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा जॉय फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी फील कर रहा है, और वो सेंटेंस को कहता है आई एम फ्री. मैं बहुत मतलब मैं फ्री हूँ, मेरे पास खाली समय है. आई ट्रेजर यू एक्सप्रेसेस लव. यानी कि ये जो सेंटेंस है ट्रेजर का मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल कर रखना. तो यहाँ पे किसी पर्सन की बात चल रही है, तो आई ट्रेजर यू किसी अपने लवर के लिए यूज़ कर रही है ये लड़की. तो उसने अपना प्यार दिखाया है यहाँ पे, लव. शी एक्चुअली वन, वो सच में जीत गए. अब आपके इस लड़की के आप जब है ना जेस्चर देखेंगे, फेस एक्सप्रेशन देखेंगे, तो यूल सी एक्सप्रेसेस सरप्राइज. वो क्या महसूस कर रही है, वो क्या दिखा रही है, सरप्राइज महसूस कर रही है. यू आर लेट अगेन एक्सप्रेसेस एंगर. यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट कर रही है भाई, इसके जब आप आमतौर पर देखते हैं इस तरीके से कोई अपने टीथ को ग्राइंड करता है ऐसे, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या जताना चाहता है, वो गुस्सा जता रहा है. और वो सेंटेंस क्या बोल रहा है, यू आर लेट अगेन. एक तो होता है सेंटेंस यू आर लेट अगेन, एक होता है यू आर लेट अगेन. तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट हम जब भी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने कोई अपना इमोशन व्यक्त किया है. तो हमने यहाँ पे 4 इमोशंस देखे, जॉय का, सरप्राइज़ का, और लव का, एंगर का. तो ये सारे हमने 4 एक्सप्रेशंस देखे हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. So here we have our first rule. Rule number 1. For making indirect speech of exclamatory sentence, set of reporting verb is changed according to the emotion of the exclamatory word of reporting speech. A list of such words is given here. Is given below. Below का मीन यहाँ पर आपके सामने दी गई है लिस्ट. सो रूल नंबर 1 कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो स्टूडेंट्स जो सेट होता है ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वो पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से अलग होता है. तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हमें किस में चेंज करना होता है, अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी वर्ड. कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड के इमोशन के अकॉर्डिंग हमें सेट को चेंज करना होता है. और वो क्या क्या शब्द हो सकते हैं जो एक सेंटेंस में आ सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो यहाँ पर वर्ड भी दिया गया है, उनका अर्थ भी दिया गया है, और रिप्लेस किससे करना है, सेट को हमें रिप्लेस किससे करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है. जैसे फर्स्ट हमारा वर्ड है वाव. क्या चीज़ है ये, प्रसन्नता शो कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पे भी वाव वर्ड आता है तो हमें उसको किससे चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय से. ठीक. अगर हमारे सेंटेंस में वॉट आता है तो हैरानी, अगर हम वॉट देख रहे हैं तो हैरानी व्यक्त कर रहा है. मतलब जैसे अगर हम कुछ पूछते हैं वॉट ऐसे करके हम जब बोलते हैं तो हम कोई हैरानी व्यक्त करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, सेट टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा अपने अपनी नोटबुक्स में. वेल डन. कोई किसी की प्रशंसा जब करता है तो वेल डन आता है. अगर ये वर्ड आता है सेंटेंस में तो हमें सेट टू को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज. एप्लॉज का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रशंसा करना. सॉरी, किसी के लिए अफसोस जताना, तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट. रिग्रेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट पश्चाताप करना. पू
पू एक वर्ड है, पू का मतलब होता है घृणा। किसी से हम जब नफ़रत करते हैं तो उसके लिए हम पू वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना किसी से। ओ, हम अगर ओ करते हैं तो हम हैरानी जताते हैं। अगर ये वर्ड आता है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर एक्सक्लेम्ड विद जो सॉरो। अगर हम किसी के ओ सो सैड ऐसे कहते हैं तो वो सॉरो जताता है। ओह अच्छा, ऐसे यानी हम सरप्राइज जताता है ये सेंटेंस। किसी से अगर हमने नॉनसेंस कहा, नॉनसेंस, तो घृणा, इसके लिए भी हम करते हैं। तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। हुर्रे यानी हम प्रसन्नता जता रहे हैं, फिर से खुशी जता रहे हैं, तो ऊपर वाले की तरह एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हाउ, कैसे, हैरानी अगर आप जताते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर किसी चीज़ के लिए आप रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। आगे देखिए, हेयर, किसी को हम रास्ते में चलते हुए ध्यान आकर्षित करवाने के लिए या सुनवाने के लिए उसको हेयर ऐसे करके बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अपलॉडेड। अपलॉडेड करना मतलब उसको सुनाई देना। सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग वर्ब सेइंग, इसका मैं आप लोगों को यूज़ करना बताऊंगी एग्जाम्पल में। हाँ, प्रसन्नता, किसी के लिए खुश होना। ये सारे एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे सेंटेंसेस में आते हैं और हमें इनके अकॉर्डिंग अपने इनको सेट को हमें चेंज करना है। गुड गॉड, गुड गॉड का मतलब भी होता है हैरानी व्यक्त करना, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करेंगे। ब्रावो, ब्रावो का मतलब होता है शाबाश, किसी को शाबाशी देना या वाह वाह करना है, प्रशंसा करना। तो अपलॉडेड का मीनिंग भी होता है प्रशंसा करना। अब यहाँ पे अपलॉडेड के बाद ये जो बीच में बिंदियाँ दे रखी हैं इनको हम एलिप्सिस कहते हैं। एलिप्सिस लगाया हुआ है, इसका मतलब कि कोई सेंटेंस आएगा बीच में, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आएगा और सेइंग लगा के बाकी का सेंटेंस हमें जोड़ दिया जाएगा। अलास, अलास का मतलब होता है किसी के लिए क्या व्यक्त करना। अलास का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसी के लिए शोक व्यक्त करना। तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाएंगे, ग्रीफ लगाएंगे। आहा, किसी की प्रसन्नता हम जब देखते हैं तो हम आहा यानी मज़ा आ गया किसी चीज़ के लिए, तो उसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे। यानी शोक मनाना, फिर से एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हमारे कुछ नेक्स्ट रूल्स के लिए। सम वर्ड कैन डेपिक्ट, डेपिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की डेपिक्ट करना, वर्णन करना, कि कुछ जो शब्द होते हैं वो सॉरो यानी दुख दर्शाते हैं, कुछ जो हैं वो जॉय दर्शाते हैं। द स्पेसिफिक इमोशन ऑफ एबव मेंशन्ड वर्ड्स इज़ टू बी कंस्ट्रूड एज पर सेंटेंस। किसके अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं ये सारे, देखा जाता है, पहला पूरा सेंटेंस पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो सॉरो भी दर्शा रहा है और वही सेम वर्ड्स क्या दर्शा रहा है, जॉय भी दर्शा रहा है। तो उनको हमें इमोशन, भाव का, सेंटेंस का इमोशन देखकर ही हमें उनको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेट्स कंटिन्यू टू द रूल नंबर 2। द वर्ड्स वॉट एंड हाउ, अगर ये दो वर्ड किसी भी सेंटेंस में आते हैं, डायरेक्ट स्पीच में आते हैं ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच आर रिप्लेस्ड विद वर्ड्स वेरी और ग्रेट। अगर किसी भी सेंटेंस में वॉट या हाउ ये दो वर्ड्स आते हैं, ठीक, रिपोर्टिंग स्पीच में, ऑब्वियसली रिपोर्टिंग स्पीच, और वो भी किसके में, डायरेक्ट स्पीच के। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये दोनों वर्ड्स आते हैं तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स तो वॉट की जगह क्या लगता है, ज़्यादातर जनरली, और एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है कि वॉट को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो वेरी लगाया जाता है और हाउ को अगर रिप्लेस करते हैं तो ग्रेट लगाया जाता है। वेरी कम्स बिफोर एडजेक्टिव एंड ग्रेट कम्स बिफोर नाउन। यानी वेरी जो है वो किसके पहले आता है, एडजेक्टिव, यानी कोई भी विशेषण होगा उससे पहले आएगा, और जो ग्रेट वर्ड है कम बिफोर नाउन, किसी भी नाउन से पहले आएगा। लेट्स कम टू द रूल नंबर 3। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड एंड वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन बोथ द पार्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपने असर्टिव सेंटेंसेस में हमने दैट का यूज़ किया था, इंटेरोगेटिव में हमने इफ़ या वेदर का यूज़ किया था, या फिर हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया था। ऐसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने टू का यूज़ किया था। अब यहाँ पर जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात आती है तो यहाँ पर फिर से हमारे पास कंजंक्शन क्या है जो दोनों पार्ट्स को जॉइन करेगा, वो है दैट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं और उन सेंटेंसेस यानी जो हमने रूल पढ़े हैं हम उनके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। मैं आप लोगों के लिए ये रूल क्लियर कर दूँ। फर्स्ट लेट्स रीड द सेंटेंस। डायरेक्ट हमारी स्पीच हमारे सामने और वो कहता है गौरव सेड, गौरव ने कहा, हुर्रे वी हैव वन द मैच, यानी हम क्या हो गए, हम वन यानी जीत गए किसको, मैच को।
तो गौरव सेड, गौरव कहता है, ऑब्वियसली किसी से कहता होगा, यहाँ पे हम किसी को मान सकते हैं। तो हुर्रे जो वो कहता है, तो आप लोगों ने पहले वर्ड की अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो इस तरीके से आपको हुर्रे कहीं दिखा है, ये रहा, ठीक। हुर्रे किसकी क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, या फिर उसको क्या हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। तो उसके लिए जो सेड वर्ड को हमने रिप्लेस किया वो किस में किया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसको लिखेंगे, गौरव exclaimed with joy, exclaimed with joy। अब हमसे उसने क्या बोला, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड को हम ध्यान देंगे। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तो हम दैट, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उसको हटा के हम क्या लिखेंगे भाई, दैट। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो हुर्रे वर्ड है इसको जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो हमने इतना बड़ा सेंटेंस एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऑलरेडी लिख दिया है। तो अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास ये सेंटेंस, हमारा ये जो वर्ड है हुर्रे, वो दोबारा से हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है, जैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते थे उसी तरह से हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे। गौरव एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वी लिखा है, इसका मतलब गौरव ने अपने साथ किसी और को भी इंक्लूड किया है, किसी और को भी शामिल किया है, और तब कहता है वो कि हम मैच जीत गए। इसका मतलब कि उसकी टीम होगी, और टीम में 2 लोगों से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो वी है वो हम अपने ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया, हमने दिमाग में रख लिया कि वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा यहाँ पे, दे, ठीक। गौरव एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे। अब हैव जो है वो क्या चेंज हो जाता है भाई, हैड, और जो वन है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, और द मैच को भी हम एज इट इज़ रखेंगे, और पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शी सेड इन शिमला। शिमला में है कोई लड़की और वो कहती है, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज़, कितना सुहावना दिन है। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है सेंटेंस में, वाओ, और वॉट आ करके आ रहा है। अब हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, और रूल हम क्या कहता है, रूल कि अगर किसी भी सेंटेंस में वाओ वर्ड आ रहा हो, कहाँ पे है हमारा वाओ वर्ड, फर्स्ट पे, तो वो प्रसन्नता शो कर रहा है, वो जॉय फील करता है, और उसके लिए हमने सेट को रिप्लेस किससे करेंगे भाई, एक्सक्लेम्ड विद जॉय से। तो बढ़ते हैं और बनाते हैं हम आगे, शी exclaimed with joy in Shimla अब हम लोगों को फिर से पता है कि हम जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको हटा के हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट। अब व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज़, इसके लिए हमें रूल की तरफ चलना है। द वर्ड्स व्हाट और हाउ अगर किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं तो वो रिप्लेस किससे किए जाते हैं, वेरी से किए जाते हैं या फिर ग्रेट से। अब हमारे पास कौन सा वर्ड आया हुआ है, व्हाट, जिसको कि हम रिप्लेस किससे करेंगे, वेरी से। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस को हम नॉर्मल सेंटेंस, यानी कभी भी आपसे कह दिया जाए कि किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कीजिए तो वहाँ पर हम इट इज़ का यूज़ कर लेते हैं, यानी पीछे वाली चीज़ को हम आगे ले आएंगे, दैट, इट। अब ध्यान दीजिएगा इज़ है यहाँ पे, तो हमें भाई ऑक्सिलरी वर्ब भी चेंज करनी है, इट वॉज वेरी, क्योंकि हमने वॉट वर्ड को किससे चेंज कर दिया, वेरी से, इट वॉज वेरी प्लीजेंट वेदर। फुल स्टॉप, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शी सेड, वो कहती है, ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल। अब ओ का मतलब दोनों चीज़ों में है, जैसे आपने देखा यहाँ पे ध्यान दिया, ओ का मतलब हैरानी भी होती है उसको, ठीक,
ओ का मतलब हैरानी भी है, जिसमें आपने सरप्राइज़ भी लिख दिया है, और ओ का मतलब दुख भी जताना होता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि उसकी कोई चीज़ खोई है, तो वो ऑब्वियसली सरप्राइज़ यानी चौंकेगी नहीं, वो ऑब्वियसली क्या मनाएगी, दुख मनाएगी। तो हम यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद क्या लिखेंगे, सॉरो। तो शी एक्सक्लेम्ड। आपको स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि आपको पहले पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका भाव समझना है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब आप लोगों को थोड़ा रूल याद हो गए होंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमें क्या यूज़ करना है, दैट। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, शी है। तो शी के अकॉर्डिंग जब वो यहाँ पे प्रोनाउन बनेगा तो ऑब्वियसली हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। विद सॉरो दैट शी लॉस्ट। ऑलरेडी लॉस्ट किस में है, ये सेकेंड फॉर्म में है। तो ओ आई लॉस्ट माई मोबाइल। तो शी हैड लॉस्ट। अब जो माई है वो आई के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लगाना है, शी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, हर मोबाइल। आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर सेंटेंस, पू सेड द प्रिंसिपल रमेश यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब थोड़ा घृणा की दृष्टि से प्रिंसिपल रमेश के लिए कहते हैं कि तुम फिर से फेल हो गए। तो पू जो वर्ड आता है वो हम देखते हैं कि कहाँ पे था। हाँ, इस लिस्ट की अगर बात करें तो पू कहाँ आता है, दिस, घृणा। वो क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, घृणा होता है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। हाँ, सेड द प्रिंसिपल टू रमेश। तो इसको हम पहले सीधा करेंगे। द प्रिंसिपल, मैं यहाँ छोटा सा लिखती हूँ क्योंकि जगह नहीं है, आप समझ जाएगा। द प्रिंसी सेड टू रमेश, रमेश से कहा है। तो एक्सक्लेम्ड with contempt and, अब यहाँ पे हमें ये कुछ वर्ड्स हमें ज्वाइन करने हैं। एंड द प्रिंसी exclaimed with contempt and said to Ramesh, सॉरी यहाँ पर said नहीं, exclaimed with contempt and exclaimed with, हाँ तो स्टूडेंट हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, एंड नहीं आना है। द प्रिंसी exclaimed with contempt that, अब जो यू है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रमेश के अकॉर्डिंग। यानी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश। दैट रमेश को हम एज इट इज़ ले आएंगे, दैट रमेश। अब जो हैव है उसका हमें क्या करना है, हैड कर देना है। हमें रमेश हैड अगेन फेल्ड। रमेश हैड अगेन फेल्ड कहाँ पर, इन द एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। She said to her husband, how foolish you are। किसी भी सेंटेंस में हाउ और व्हाट जब आता है तो हमने क्या सीखा था कि हाउ को हम ग्रेट से चेंज करते हैं, और वेरी को हम किससे चेंज करते, वो व्हाट को हम किससे चेंज करते हैं, वेरी से चेंज करते हैं। इसको हम बनाते हैं, शी said to her servant, she exclaimed। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से टेबल पर लेकर जाती हूँ और देखते हैं हमारी लिस्ट क्या कहती है कि अगर किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में हाउ आ जाता है तो हमसे लिस्ट कहती है हाउ, हैरानी व्यक्त करना, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर रिग्रेट, पश्चाताप। अब यहाँ पर वो कोई पश्चाताप तो कर नहीं रही है, यहाँ पर वो क्या कर रही है, हैरानी जता रही है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद
सरप्राइज दैट, उसका जो सर्वेंट है, दैट हर सर्वेंट was a great fool। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, हमसे उसने कहा था, रूल नंबर 2 ने हमसे कहा था कि जो वेरी है वो किससे पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले आता है, और जो ग्रेट है वो किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ स्टूडेंट्स कि जो ग्रेट वर्ड है वो फूल यानी कोई नाउन, फूल का मतलब किसी मनुष्य को कहा जा रहा है, मनुष्य का नाम ही क्या होगा कि उसको हमने क्या दिया है, उपाधि दी है फूल। तो यहाँ से इससे पहले हमने क्या देखा कि ग्रेट आ रहा है वर्ड। ठीक, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।